नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने 35 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। ऑफिशियल तौर पर यह सूची जारी हो गई है। 35 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है। एक बार आपको जो जिन विधानसभा क्षेत्रों की ये सूची है और जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है उनका नाम मैं पढ़कर बता दे रहा हूं। उसके बाद फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज पांडे और संजय रंजन दोनों अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। जो 35 विधानसभा सीट है उसमें बरहेट, राजमहल, बोरियो, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाला, दुमका, मधुपुर, सारठ, गांडे, गिरिडीह, डुमरी, चंदनक्यारी, टुंडी, बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, ईचागढ़, चाईबासा, मझगांव, मनोहरपुर, खरसावां, तमाड़, तोरपा, गुमला, लातेहार, गढ़वा, जमुआ, भवनाथपुर, सिमरिया, सिल्ली, बरकट्ठा, धनवार और लिट्टीपाड़ा। ये 35 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। किन्हें उम्मीदवार बनाया गया है ये भी मैं बता दे रहा हूं और उसके बाद हम लोग जुड़ेंगे अपने दोनों सहयोगियों के साथ। बरहेट से हेमंत सोरेन जो वर्तमान में विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं राज्य के, उन्हें पार्टी ने फिर से उम्मीदवार बनाया है। राजमहल से एमटी राजा को उम्मीदवार बनाया गया है। फॉलो अप ने आपको पहले ही ये जानकारी दी थी। इसके अलावा बोरियो से धनंजय सोरेन, ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। धनंजय सोरेन को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। चर्चा ये थी और फॉलो अप ने भी आपको बताया था कि यहां से हेमलाल मुर्मू को पार्टी उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन नहीं। बोरियो से धनंजय सोरेन को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया और हेमलाल मुर्मू को लिट्टीपाड़ा से पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया है। महेशपुर से स्टीफन मारांडी को उम्मीदवार बनाया गया है। शिकारीपाड़ा से आलोक सोरेन, जो नलिन सोरेन के बेटे हैं, नलिन सोरेन जो दुमका से सांसद बन गए, उन्हें पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। नाला से रविंद्रनाथ महतो जो वर्तमान में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्हें पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावे दुमका से बसंत सोरेन, अब से थोड़ी देर पहले एक तस्वीर भी आई कि वो पार्टी का सिंबल ले रहे हैं और अपने बड़े भाई हेमंत सोरेन को प्रणाम करके आशीर्वाद भी ले रहे हैं, पैर छूकर प्रणाम कर रहे हैं। इसके बाद बात करें तो मधुपुर से हफीजुल हसन अंसारी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। सारठ से उदय शंकर सिंह को, गांडे से कल्पना मुर्मू सोरेन को, गिरिडीह से सुदीप सोनू को, डुमरी से बेबी देवी को, चंदनक्यारी से उमाकांत रजक जो अभी हाल ही में आजसू छोड़कर जेएमएम में शामिल हुए, उन्हें पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। टुंडी से मथुरा महतो जो वर्तमान में विधायक हैं और गिरिडीह लोकसभा का चुनाव भी वे लड़े थे। इसके अलावा बहरागोड़ा से समीर मोहंती को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कुणाल सारंगी जब पार्टी में शामिल हुए तो चर्चा ये शुरू हो गई कि क्या समीर मोहंती का टिकट कटेगा और उनके जगह पर कुणाल सारंगी को उम्मीदवार पार्टी बनाएगी, लेकिन नहीं, कुणाल सारंगी को पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया है, बल्कि जो वर्तमान में विधायक है समीर मोहंती, उन्हें ही पार्टी ने उन पर ही भरोसा जताया है और उन्हें ही उम्मीदवार बनाया है। घाटशिला से रामदास सोरेन जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री भी हैं, पोटका से संजीव सरदार जो वर्तमान में विधायक हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। जुगसलाई से मंगल कालिंदी, इन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। संजीव सरदार और मंगल कालिंदी दोनों नॉमिनेशन भी फाइल कर चुके हैं। और इसके अलावा ईचागढ़ से सविता महतो जो विधायक हैं, आज हेमंत सोरेन वहां पर गए भी थे, ये भी नॉमिनेशन फाइल कर चुकी हैं। चाईबासा से दीपक बिरुआ को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। दीपक बिरुआ पार्टी अभी विधायक हैं, मंत्री भी हैं कैबिनेट में। मझगांव से नीरल पूर्ति को उम्मीदवार बनाया गया है। मनोहरपुर से जगत मांझी को उम्मीदवार बनाया गया है, जो जोवा मांझी के पुत्र हैं। खरसावां से दशरथ गागरई को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। तमाड़ से विकास मुंडा को उम्मीदवार बनाया है, ये सभी विधायक हैं। तोरपा से सुदीप गुड़िया को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। गुमला से भूषण तिर्की जो वर्तमान में विधायक हैं। लातेहार से बैजनाथ राम जो लातेहार के विधायक हैं और हेमंत सोरेन के कैबिनेट में मंत्री भी हैं। गढ़वा से मिथिलेश ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है और मिथिलेश ठाकुर ने कल नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया है और वर्तमान में मंत्री भी हैं। जमुआ से केदार हाजरा को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। केदार हाजरा जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर पिछले दिनों जेएमएम में शामिल हुए थे।
भवनाथपुर से अनंत प्रताप देव को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अनंत प्रताप देव भी नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। सिमरिया से मनोज चंद्रा को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। मनोज चंद्रा के अभी इलाके में कार्यक्रम था सिमरिया में, कल्पना मुर्मू सोरेन गई थी। सिल्ली से अमित महतो को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। अमित महतो अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले हेमंत सोरेन से उन्होंने मुलाकात की है और फिर से जेएमएम में वो शामिल हो गए हैं। बरकट्ठा से जानकी यादव को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। जानकी यादव जब हेमंत सोरेन जेल में थे उस समय ये जेएमएम में शामिल हुए। धनवार से निजामुद्दीन अंसारी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। देखिए, ये बड़ा गौर करने वाली बात है क्योंकि धनवार ये राज धनवार सीट है जहां से बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को उम्मीदवार बनाया है और चर्चा ये थी कि गठबंधन में ये सीट माले को जाएगा और माले के राजकुमार यादव यहां से उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन जेएमएम ने निजामुद्दीन अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। लिट्टीपाड़ा से हेमलाल मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है। अब हमारे दोनों सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले पांडे जी आप ही के पास चलते हैं। आप बताइए कि ये जो लिस्ट देखे, मैं तो सबका नाम पढ़कर बता दिया, क्या कुछ खास दिखा इसमें आपको? घटना साइमन मरांडी की जगह पे साइमन मरांडी के वो पुत्र हैं। मतलब दिनेश विलियम मरांडी जो लिट्टीपाड़ा के विधायक हैं उनका टिकट कट गया। बिल्कुल, ये एक सबसे अहम चीज है। दिक्कू शब्द जो है ये देन उन्हीं की थी, साइमन मरांडी की। और मैं आपको बता दूं, ये माना भी जा रहा था कि दिनेश विलियम मरांडी का टिकट कटेगा और वैसा ही हुआ। नहीं, ये माना जा रहा था, ये चर्चा भी थी। हम लोग जिस दिन बताए भी कि हेमलाल मुर्मू बोरियो से लड़ेंगे, लेकिन उसी दिन कई दर्शकों ने फोन करके बताया कि हेमलाल मुर्मू लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों मेहनत कर रहे हैं और इसलिए ज्यादा चांस है कि उन्हें लिट्टीपाड़ा से ही उम्मीदवार बनाया जाए। नहीं, अब मैं आपको बता देता हूँ, हेमलाल मुर्मू की अगर रही बात बोरियो से, हाँ, तो वहाँ से धनंजय सोरेन भी जो पार्टी में काफी लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं, ये उम्मीदवार मतलब के तौर पे देखे ही जा रहे थे। जैसे ही लोबिन हेम्ब्रम की सुर बदलने लगे थे, जब वो पार्टी में भी थे, तब तो ये तय हो गया था कि धनंजय सोरेन को ही वो पार्टी आगे बढ़ा रही थी, ऐसा दिख रहा था कई कार्यक्रमों में। और वो चूंकि मुख्यमंत्री के जो प्रतिनिधि हैं वो जेल चले गए थे, तो बरहेट के भी कार्यकर्ताओं को एक तरीके से धनंजय सोरेन ही जो हैं वो देख रहे थे, यूं कहे कि, या उनका डिमांड पूरा कर रहे थे। तो ये तय था कि धनंजय सोरेन को, महेशपुर से स्टीफन मरांडी को, ये भी थोड़ा सा हैरत करने वाला है हल्का, क्योंकि इस बार माना जा रहा था कि जितने भी सीनियर विधायक हैं उनके जगह पर उनके पुत्र या पुत्री को जगह मिलेगी। स्टीफन मरांडी के भी पुत्री पिछले कई दिनों से अमेरिका छोड़ चुकी हैं और वो भारत में ही है, लगातार फील्ड में सक्रिय भी हैं। फिर भी स्टीफन मरांडी पे ही यहाँ पे महेशपुर से उनको जगह दी गई है। शिकारीपाड़ा चूंकि नलिन सोरेन चले गए हैं, सांसद बन गए हैं, इसलिए उनके बेटे आलोक सोरेन को जगह दे दी गई है। नाला से रविन्द्रनाथ महतो पे ही विश्वास जगाया है, क्योंकि जो रविदा हैं, पार्टी में इनको इसी नाम से जाना जाता है, तो रविदा एक भरोसेमंद चेहरा हैं और काम क्वाइट और पढ़ा लिखा, मतलब ज्यादा अध्ययन करने पे विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। दुमका से बसंत सोरेन फिक्स थे, मधुपुर से हफीजुल भी फिक्स थे। सारठ अभी चुन्ना सिंह आज ही ज्वाइन किया, उनको मिला है ये टिकट। तो चुन्ना सिंह चूंकि रणधीर सिंह भूमिहार जाति से आते हैं और चुन्ना सिंह भी भूमिहार के नेता माने जाते हैं, तो उनको इस बार ये दिया गया है। यहाँ पे जो पूर्व स्पीकर थे झारखंड विधानसभा के शशांक शेखर भोक्ता, उनका पार्टी ने टिकट काट दिया है। क्योंकि लगातार सारठ से रणधीर सिंह जीत रहे हैं, इसलिए शायद चुन्ना सिंह पे इस बार पार्टी ने विश्वास जताया। गांडे से कल्पना जी का तय था, गिरिडीह से सुदीप सोनू का भी तय था। फिर डुमरी से बेबी देवी की जगह इस बार यह माना जा रहा था कि राजू को चांस मिलेगा, उनके जो पुत्र हैं, लेकिन उनको भी नहीं मिला। चंदन क्यारी से उमाकांत रजक को ज्वाइन ही कराया गया था, लेकिन उमाकांत रजक के आने के बाद से एक परिस्थिति उत्पन्न होगी। पार्टी के अंदर जो खरवार नेता हैं,
उनको अगर मनाना पड़ा होगा शायद इस नाम के घोषणा से पहले। टुंडी से मथुरा महतो फिक्स थे। बरागोड़ा से समीर मोहंती पे फिर से मतलब यूं कहे कि पार्टी ने भरोसा जताया है। पांडे जी और कलीकरा जी, अभी जो महत्वपूर्ण खबर है उस पे ध्यान दिलाइए दर्शकों को। वो यही है कि धनवार से पार्टी ने कैंडिडेट दिया है। माले से क्या गठबंधन जो है, गठबंधन जो होने जा रहा था, क्या वो गठबंधन टूट गया? वो इस वजह से क्योंकि माले ने अपना उम्मीदवार की घोषणा कर दिया है। राज धनवार से राजकुमार यादव को टिकट दे दिया गया और वहीं से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपना कैंडिडेट दे दिया है। पहली खबर तो ये है कि दफॉलो अपने जो 41 सीटें गिनाई थी कि 70 में से 41 जो सीटें हैं और 42वां सीट बरकट्ठा का होगा, वो फॉलो अप की खबर पे मुहर लगा। दूसरा, दिनेश विलियम मरांडी का टिकट कटने की एक खबर जो है हमारी गलत साबित हुई है। हमने दिनेश विलियम मरांडी का नाम लिया था लिट्टीपाड़ा से, और इसके अलावे सारे वही नाम है जो द फॉलो अपने दर्शकों को 3 दिन पहले बता दिया है, सबसे पहले। इसके अलावे अगर तो बिल्कुल हमारे सहयोगी संजय जो अभी रास्ते में हैं, अलग अलग इलाकों में सभी लोग रिपोर्टिंग के लिए लगातार निकल रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरह से अब ये ऐसा लग रहा है कि जो माले के साथ गठबंधन था वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि माले ने राज धनवार से राजकुमार यादव को अपना उम्मीदवार बनाया था और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब वहां से अपना उम्मीदवार उतार दिया है। पांडे जी, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, शुरू से ही जेएमएम असिस्टेंट को लेकर क्लियर था कि माले को जगह दी जाएगी। 3 सीटों की बात हो रही थी, वो 4 कैंडिडेट का नाम इशू किए। तो हो सकता है कि एक सीट पर दोस्ताना हो, ये भी कह सकते हैं, या फिर माले की राहें अलग होंगी, माले और जगह से उम्मीदवार अपने खड़ा करेगा। तो ये भी हो सकता है कि फिर राजद भी कई जगह ऐसा ही करे, क्योंकि राजद पहले से नाराजगी जता चुका है। राजद ने एक देख लीजिए, आधिकारिक तौर पे अभी तक सीट का बंटवारे की घोषणा सिर्फ कांग्रेस और जेएमएम की हुई है। आरजेडी को कितने सीट मिले इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन 6 उम्मीदवारों का उन्होंने भी सूची जारी कर दी है और 5 इधर से भी हो गया है। हाँ, और माले के तरफ से कितने उम्मीदवार मतलब कितनी सीट उनको मिले इसका भी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ। ये मतलब ऐसा हुआ कि आप देख लीजिए, इसमें से कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने ऑलरेडी नॉमिनेशन कर दिया है बाकायदा। तो वो भी एक देखने की बात है। लेकिन हम लोग जो जिस तरीके से बढ़ रहे थे, संजीव संदार, मंगल कालिंदी, सबिता महतो, दीपक बिरवा, नीरल पूर्ति, जगत मांझी, जो यहाँ पे फिर मतलब जिन्होंने सांसद बना, जो विधायक बने थे, उन्हीं के मतलब बच्चों को जगह दी गई है। लेकिन जो स्टीफन मरांडी माना जा रहा था कि इस बार उनकी पुत्री को जगह मिलेगा, उनको नहीं मिला है। इसके अलावा जो अभी और भी सूची आने वाली है, तो अब कल माले का रुख क्या होगा ये सबसे अहम है। आरजेडी का रुख क्या होगा ये सबसे अहम है। या फिर एक विकल्प ये भी हो सकता है कि 2-4 सीटों पे दोस्ताना संघर्ष हो, या फिर राहें अलग हो सकती हैं। लेकिन तो ये जो अगर दोस्ताना संघर्ष राज धनवार पर होता है तो इसका फायदा तो बाबूलाल मरांडी जी को हो जाएगा। संजय फोन लाइन पर है, संजय को भी जोड़ना चाहूंगा और फिर बात को आगे बढ़ाऊंगा। संजय, पांडे जी से मैं वही पूछ रहा था कि अगर सचमुच में राज धनवार में दोस्ताना फाइट हो गया तब तो इसका फायदा बाबूलाल मरांडी जी को हो जाएगा जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। जाहिर सी बात है कि अगर ये लोग अलग अलग उम्मीदवार देंगे तो उसका बेनिफिट तो होगा ही और होना भी चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि ये सिर्फ क्या ये दोस्ताना फाइट तक सीमित रहेगा या फिर माल्या अलग होने जा रहा है? क्योंकि चूंकि बीच में फोन कट गया था, मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ कि कहाँ तक मेरी बातें आप लोग सुन पा रहे थे। नहीं, आप फिर शुरू से बोलिए।
माले के जो विश्वस्त जो सूत्र हैं और जो नेता हैं, जो सीनियर लीडरशिप है, इस लिस्ट के जारी होने के बाद मेरी बातचीत हुई है और वो लोग काफी नाराज हैं। कल संभवतः जो है 10 से 12 वैसी सीटें जो खास करके उत्तरी छोटा नागपुर और उन इलाकों में जो आता है तनी, आप देखिएगा कि वहां पे हो सकता है कि माले उम्मीदवार दे दे। और ये ऐसी सीटें हैं जो जहां पे माले अपना कैडर वोट है माले का 10 से 12 हजार, कहीं 8 हजार है, कहीं 7 हजार है, कहीं 6 हजार है, कहीं 12 हजार है। तो ये वो संख्या है जो किसी के जीत और हार के लिए जो है वो मायने रखते हैं। और अगर माले इन सीटों पे कैंडिडेट दे देता है तो चीजें, परिस्थितियां बदल सकती है। आप देखिए कि किस तरीके से जो है चीजें बार बार बदल रही है। राजकुमार यादव का नाम सिंधरी से कोई महतो हैं और निरसा से अरूप चटर्जी, इन लोगों का नाम की घोषणा जो है सुबह में ही आज भाकपा माले की तरफ से कर दिया गया था, जिसकी खबरें भी हम लोगों ने चलाई। और आप देखिए कि अब चीजें बिगड़ सकती हैं। माले हो सकता है कि गठबंधन में नहीं रहेगा, तो 2-3 चीजें इस लिस्ट से जो निकल करके आई वो महत्वपूर्ण है। लुइस मरांडी का नाम होल्ड पे रखा गया है। हो सकता है कि जामा से कुछ जो विरोध देखने को मिल रहा था उनको पहले मनाने की कोशिश होगी, उसके बाद शायद उनका नाम दूसरे लिस्ट में आए, क्योंकि महज 35 सीटों पे ही आज घोषणा हो पाई है। तब जबकि 42 सीट अगर धनबाद को भी अगर अब जोड़ दिया जाए तो 43 सीटों पे जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा तो चुनाव लड़ने। कौन सी सीट है जिसे होल्ड पे रखा गया है, अगर आपको याद हो? तो बिल्कुल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक तो जामा अभी होल्ड पर है, तो 36वां सीट हो गया ये। उसके बाद ये सरायकेला चंपाई सोरेन जहाँ से लड़ते हैं वो होल्ड पे है, तो 37वां सीट हो गया। उसके बाद आप चलिए खूंटी अभी बाकी है, तो ये 38 हो गया। उसके बाद की जो सीट है, आप लाइन पे ही रहे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो सीटें भी जो है मैं आपको बता दूं कि दरअसल कौन कौन सी सीटें हैं। सिसई नहीं, ये चमरालिंडा वाली सीट बिशुनपुर, चमरालिंडा बिशुनपुर अभी होल्ड पर है, तो 39 हो गया। रांची होल्ड पर है, 40 हो गया। उसके बाद अभी और कौन सी सीटें हैं जो होल्ड पर हैं वो देखना होगा। लेकिन आप बहरहाल बड़ी खबर तो सनी यही है, बाकी जो 1-2 सीटें हैं वो हम लोग जैसे ही ध्यान में आता है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि अब लग रहा है कि मामला बिगड़ सकता है और माले गठबंधन से बाहर हो जाएगा। और चूंकि यही हाल आरजेडी का भी होगा संजय? क्या सवाल है आपका पांडे जी? क्या आरजेडी भी माले की राह पर एकला चल पड़ेगी या फिर वो दोस्ताना संघर्ष की ओर बढ़ेंगे? आरजेडी 6 सीटों पे अपना कैंडिडेट दे दिया है और आरजेडी अब सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहा है कि अगर माले गठबंधन में नहीं रहा तो और एक आध सीट बढ़ सकता है, ऐसा आरजेडी को उम्मीद था। लेकिन अब जबकि बरकट्ठा की सीट जो है जिसपे कैंडिडेट दे दिया गया, जानकी यादव को टिकट मिला है, तो वो बरकट्ठा की सीट भी चली गई। तो वो 6 सीट पे ही आरजेडी को ये करना होगा, संतुष्ट होना पड़ेगा। देखिए मुझे जो लग रहा है कि या तो राजधनवार पे अगर फ्रेंडली फाइट होगा तो 2-3 जगहों पे माले अब फ्रेंडली फाइट करेगा। वो सिर्फ जमुआ में फ्रेंडली फाइट करके नहीं मानने वाला है, जो सीनियर लीडरशिप से जो मेरी बातें हो रही है। तो आप ये देखिए कम्युनिकेशन गैप भी है, उन लोगों से फिर बातचीत भी नहीं हो पा रही है। संजय एक सवाल तो यहाँ ये भी बनता है, आप फ्रेंडली फाइट की बार बार बात कर रहे हैं, तो ये फ्रेंडली फाइट सिर्फ इंडिया गठबंधन आपस में कर रहा है कि एनडीए इंडिया भी फ्रेंडली फाइट कर रहा है? क्योंकि देखिए हेमंत सोरेन के खिलाफ अब तक बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं दिया है और बाबूलाल मरांडी के खिलाफ 2-2 उम्मीदवार देके उनका रास्ता आसान किया जा रहा है। नहीं देखिए, एनडीए और इंडिया फ्रेंडली फाइट कर रहा है नहीं कर रहा, राजनीति जो है वो आपका सवाल है उसको खारिज तो नहीं किया जा सकता है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है और राजनीति संभावनाओं का विषय है, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि जो जामा की जो सीट अभी जो होल्ड किया गया है वो बरहेट को लेकर के ही इंतजार किया जा रहा है कि बरहेट में क्या कुछ
बीजेपी का जो है निर्णय होता है। कुल मिलाकर अंततः यही है कि इंडिया गठबंधन में अब लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। जिस तरह से तेजस्वी यादव इतने दिनों बैठकर और अंतिम में जिस हिसाब से वो यहाँ से निकले हैं, और अब फिर जो है माले के तरफ से सीट की घोषणा के बाद फिर जेएमएम के तरफ से उसी सीट पर कैंडिडेट उतार देना, कहीं ना कहीं लग रहा है कि अंदर खाने बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नहीं, सिर्फ एक सीट देखिए, चूंकि माले 2019 के इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं रहा है और इस बार वो अलायंस का हिस्सा बनने जा रहा है, तो 3 सीट जो राजधनबाद को अगर छोड़ दिया जाए तो अब तक सिंधरी, निरसा और बगोदर पे माले ने जेएमएम ने कैंडिडेट नहीं दिया है। लेकिन एक खबर ये भी आ रही है कि जब गठबंधन नहीं होगा तब तो कैंडिडेट देंगे ही लोग। तो अभी फिलहाल जो एक सीट पे फ्रेंडली फाइट होते हुए दिखाई दे रहा है और तेजस्वी यादव अभी गए नहीं है। कल वो चतरा में सत्यानंद भोक्ता की जो बहू है रश्मि प्रकाश, या संभवतः यही नाम है, रश्मि प्रकाश, हाँ, तो वो चतरा सीट पे उनका कल नामांकन है। तो कल वो नामांकन में शामिल होंगे तेजस्वी यादव। उसके बाद कोडरमा में सुभाष यादव का नामांकन है जो जेल में है। लालू यादव परिवार के काफी चहेते वो माने जाते हैं और जेल में बंद हैं, तब भी उनको टिकट मिला है और सुभाष यादव भी लड़ने वाले हैं। तो तेजस्वी यादव बहरहाल तो अभी झारखंड में है, जो मेरी जानकारी है कि चतरा में कल शामिल होना है उनको कार्यक्रम में। थोड़ी तो बिल्कुल देखिए, बहुत इस पर विश्लेषण किया जा सकता है। फिलहाल खबर यही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 35 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। उसमें 2 बड़ी चीज जो है देखने को मिल रही है। एक तो ये कि हेमलाल मुर्मू को लिट्टीपाड़ा विधानसभा सीट से लड़ाया जा रहा है, और दूसरी बड़ी बात ये कि राजधनवार से पार्टी ने एक उम्मीदवार दे दिया है। तीसरी बड़ी बात यह है कि जो लोग भी अभी हाल फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए हैं, उसमें एक चुन्ना सिंह का ही नाम आज शामिल हुआ है इसमें, जिन्हें सारठ से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावे लुइस मरांडी का नाम और उनकी सीट जो जामा जो चर्चा थी कि वहां से उम्मीदवार होंगे, उसे होल्ड पे रखा गया। बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी शामिल हुए, वहां से समीर मोहंती जो वर्तमान में विधायक है उन्हें ही पार्टी ने फिर से उम्मीदवार बना लिया। गणेश महाली और बास्को मुर्मू शायद वो जो शामिल हुए, बास्को बेसरा जो शामिल हुए, उन्हें पार्टी ने दोनों में से किसी को अभी तक उम्मीदवार नहीं बनाया, उस सीट से घोषणा भी नहीं किया है। लक्ष्मण टुडू भी पिछले दिनों शामिल हुए थे। तो नए लोग जितने शामिल हुए फिलहाल उन्हें होल्ड पे रखा गया है। अब रात बहुत हो चुकी है, थोड़ा आप भी आराम कर लीजिए, सुबह से फिर नए अपडेट के साथ हम लोग जुड़ेंगे। जी बोलिए संजय। सनी, जो सबसे देर से शामिल हुए उनका सबसे पहले नाम है चुन्ना सिंह, जो है उनके समर्थक, उनके जो चाहने वाले लोग हैं, सैकड़ों फोन कल से, अगर मुझे याद नहीं है, मुझे तो लग रहा है कि 500 से कम फोन उन लोगों का नहीं आ रहा होगा लगातार, क्योंकि वो लोग फॉलोअप के दर्शक हैं। और वो लोग देखिए कि उनका इंतजार न केवल ज्वाइनिंग को लेकर के बल्कि टिकट भी मिल गया चुन्ना सिंह को। अभी लुइस मरांडी और गणेश महली, कुणाल सारंगी का तो स्पष्ट हो गया कि उनको टिकट नहीं मिलने जा रहा है। अब उनका हो सकता है कि कहीं और पार्टी उनको जिम्मेदारी दे, लेकिन लुइस मरांडी, गणेश महली, लक्ष्मण टुडू और बास्को बेसरा, ये सारे लोगों को जो है आज थोड़ी परेशानी होगी। और देखिए क्या होता है। मुझे लगता है कि कल सुबह तक या कल शाम तक और जो दूसरी लिस्ट है वो भी जारी हो जाए, क्योंकि 24 को ही जो मेरी जानकारी है कि लुइस मरांडी को भी नामांकन करना है। हालांकि नामांकन के पहले नामांकन तो हो जा रहा है, मिथिलेश ठाकुर का नामांकन हो गया, आज लिस्ट जारी हुआ। बड़ी खबर आखिरी में सन्नी यही है कि माले हो सकता है कि इंडिया अलायंस का साथी नहीं रहे, और ये कल दोपहर तक स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल, आप फॉलोअप के साथ लगातार बने रहें। हम लोग पल पल हर खबर, हर चीज जो है सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।